हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। दिस इज़ रिम्पी एंड आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी स्टैटिस्टिक्स की, दैट इज़ कोरिलेशन। आज हम इसमें ऑलमोस्ट कोरिलेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि कोरिलेशन क्या होता है। ओके, तो कोरिलेशन का मतलब होता है जब कोरिलेशन एक, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को बनाता है, रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है, रिलेशनशिप को शो करता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं। So far we have studied problems relating to only one variable like marks, price, height, sales, etc. यानी जितना हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि मीन, मोड की वैल्यू निकालना, मीडियन निकालना, तो उसमें हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल को डिस्कस किया था। तो हमने जितने भी प्रीवियस एग्जाम्पल लिए थे, फॉर एग्जाम्पल मैंने बात करी मार्क्स की, ठीक है। मान लीजिए मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लिए कि एक स्टूडेंट ने इतने मार्क्स में से इतने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं, तो हमने उसी के बेसिस पर मीन की वैल्यू निकाली, मोड निकाला, मीडियन निकाला। तो क्या था गाइस, वे हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल को ध्यान में रख के वैल्यूज़ को निकालना स्टार्ट किया था। जब हम सिर्फ एक ही वेरिएबल को ध्यान में रखते हैं और उसी को ही एनालिसिस करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवेरिएट एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, ये थी वो सिचुएशंस जहाँ पर सिर्फ हम एक ही फैक्टर को ध्यान में रखते हैं। दूसरा हमारा होता है बाईवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, देखिए ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है, देयर आर मैनी सिचुएशंस इन विच वी आर कन्फ्रंटेड विथ प्रॉब्लम्स परटेनिंग टू टू और मोर वेरिएबल्स लाइक। ऐसी और बहुत सारी सिचुएशंस होती है जहाँ पर जो प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं, वो जो प्रॉब्लम होती है सिर्फ एक ही वेरिएबल या एक ही फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती, बहुत सारे फैक्टर्स पर वे प्रॉब्लम डिपेंड करती है। एंड हमें हर एक फैक्टर्स को, यानी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को हमें एनालिसिस करना पड़ता है, समझना पड़ता है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, बाईवेरिएट एनालिसिस कहेंगे। अब ये चीज़ें आपकी बिल्कुल बाउंस हो रही होगी, आपके सिर के ऊपर से जा रही होगी जो ये चीज़ें फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए गाइस। मेरा काम यहाँ पर है चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आप तक पहुँचाना। तो अब मैं आपको ये पूरा पैरा और भी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाली है ना, दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। तो चलिए फटाफट यहाँ पर एक लाइक बनता है, अपना लाइक दे दीजिए, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो या तीन बातें आपसे डिस्कस की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो कोरिलेशन है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को बनाता है। दो वेरिएबल्स, फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई, दीज आर द टू वेरिएबल्स। ओके, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को बनाना। सेकेंड थिंग इज, जब हम खाली सिर्फ एक ही फैक्टर को स्टडी करते हैं तो उसको हम यूनिवेरिएट एनालिसिस कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज, जब हम दो फैक्टर को एनालिसिस करते हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर को एनालिसिस करते हैं एक सॉल्यूशन निकालने के लिए, प्रॉब्लम का, उनके बीच में रिलेशनशिप शो करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाईवेरिएट एनालिसिस कहते हैं। सो सिंपल। ओके, अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ टू और मोर वेरिएबल्स का। देखिए गाइस, एक प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है, और ये ऑलरेडी मैं आपको कॉन्सेप्ट करा चुकी हूँ, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, और जो ये चीज़ें फर्स्ट टाइम भी कर रहा है उसको भी चीज़ें आराम से आ जाएगी। देखिए गाइस, डिमांड, मान लीजिए हमारा एक वेरिएबल है, डिमांड काफ़ी सारी चीज़ों पर जो डिमांड है एक प्रोडक्ट की काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, प्राइस पर, इनकम पर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पर, ठीक है, एंड जो एक्सपेक्टेशन है आपकी फ्यूचर के प्राइसेस को लेकर, उस पर भी आपकी डिपेंड करती है डिमांड। तो यानी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर एक प्रोडक्ट की डिमांड डिपेंड करती है। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप, उसको हम क्या कहेंगे, जो ये टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप आप देख रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, कोरिलेशन कहेंगे। When a group of items are recorded with respect of the values of two distinct variables and it is found that pair of values stands to be associated, the two variables are said to be associated. इसका मतलब, सीधा सा मतलब इसका सिर्फ यही है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को देखते हैं, उसी को ही हम कोरिलेशन कहते हैं। इस पूरे पैरा में सिर्फ इतना ही बात किया गया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने फिर इतना लंबा चौड़ा हमें क्यों बताया, आप सिर्फ हमें यही लाइन बता देते, बात खत्म कर देते। नहीं गाइस, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था सुनना, बिकॉज जब तक आप
जो स्टैटिस्टिक्स की जो लैंग्वेज है उससे आप फैमिलियर नहीं होगे, लैंग्वेज को समझना नहीं सीखोगे, तो जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, जो आपकी एमसीक्यूज आएगी, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे समझ पाएंगे। तो इसीलिए हर एक सब्जेक्ट की लैंग्वेज के साथ फैमिलियर होना सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है, एंड ये आपको ज़रूर आना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको एक बुकिश लैंग्वेज आप कह सकते हैं, एक स्टैट की लैंग्वेज आप कह सकते हैं, उस तरीके से मैंने आपके माइंड में वे चीज़ें सेट करी, देन मैंने आपको उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, तो कोरिलेशन गाइस 3 तरह का होता है, सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। आप नॉन लीनियर को कर्वी लीनियर भी कह सकते हैं। नॉन लीनियर का दूसरा नाम क्या है? कर्वी लीनियर नाम है। ओके, तो अब हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे कि क्या है ये सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। देखिए, जब x और y के बीच में रिलेशनशिप हो तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल कोरिलेशन। जब 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन हो उसको हम कहेंगे मल्टीपल कोरिलेशन। जो मैंने आपको डिमांड वाला एग्जाम्पल दिया था वो सेम हमारा मल्टीपल कोरिलेशन में फिट बैठता है। ओके, फिर हम बात करेंगे पार्शियल कोरिलेशन। कोरिलेशन कैसे हुआ यहाँ पर? देखिए गाइज, जैसे कि मैं बात कर रही थी आपसे, तो क्रॉप्स मान लीजिए हमने ले ली रेन, राइस एंड वीट। ठीक है, अब राइस और वीट दोनों के लिए ही फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट है एंड रेन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इन दोनों का अफेक्ट राइस और वीट पर पड़ता है, तो इसको हम कहेंगे मल्टीपल रिलेशन कोरिलेशन। ठीक है, जब हमें पार्शियल कोरिलेशन की बात करनी हो तो मान लीजिए मैंने रेन को कांस्टेंट रख दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि राइस के लिए ज़्यादा बारिश चाहिए, वीट के लिए कम बारिश चाहिए। जब रेन होगी, जब बारिश होगी तो दोनों पर बराबर ही बारिश होगी। ठीक है, तो हमने रेन को कांस्टेंट मान लिया। अब हमें ये देखना है कि अब हमें इस फर्टिलाइजर्स का रिलेशन राइस के साथ भी देखना है एंड वीट के साथ भी देखना है कि हम राइस को कितने फर्टिलाइजर्स दिए एंड वीट को कितने फर्टिलाइजर्स दिए हैं। तो यहाँ पर हमने रेन को कांस्टेंट कर दिया और फर्टिलाइजर्स का रिलेशन हमने देखना स्टार्ट कर दिया राइस और वीट की क्रॉप में। तो इस तरह के जो रिलेशन होते हैं इसको हम कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन। आई होप आपको ये अच्छे से गाइस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ये 2 वेरिएबल हमने ले लिए। पॉजिटिव कोरिलेशन मैं आपको पहले बताना जा रही हूँ। पॉजिटिव कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जब दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में मूव करें। दोनों वेरिएबल्स की जो डायरेक्शन है वे सेम होनी चाहिए और इंक्रीजिंग होनी चाहिए, या चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, लेकिन दोनों की सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 ले लिया मैंने, 8 ले लिया, 10, 12, 15, ऐसे मैंने y का भी ले लिया 10, 12, ठीक है, 15, 18, 20, दोनों हमारे इंक्रीजिंग स्टेज पे है, दोनों ही हमारे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। अब हम बात करेंगे नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में। देखिए, हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल लिए। जो x वेरिएबल है वे हमारा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो y वेरिएबल है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है। यानी ये तो एक वेरिएबल हमारा इंक्रीज हो रहा है एंड एक वेरिएबल हमारा डिक्रीज हो रहा है। जो दोनों की डायरेक्शन है वे क्या है? अपोजिट है। तो जब 2 वेरिएबल्स के बीच में अपोजिट डायरेक्शन हो तो उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है गाइज कि अगर ये आपका मान लीजिए एक्स आपका डिक्रीज हो रहा है और वाई भी आपका इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में भी जो दोनों की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो यहाँ भी हम क्या कहेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन ही कहेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब हम बात करेंगे गाइज लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन के बारे में। मैं पहले आपको बताने वाली हूँ लीनियर का। मैंने एक्स वेरिएबल लिया, वाई लिया। एक्स में मैंने ले लिया 5, 10, 15, 20, 25 आप, और इसमें मैंने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो x वेरिएबल है वे कॉन्स्टेंटली 5 से बढ़ता जा रहा है एंड जो y है वे कॉन्स्टेंटली 2 से बढ़ता जा रहा है। यानी कॉन्स्टेंटली x और y जो है
दोनों ही फैक्टर्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहे हैं। इस तरह का जो रिलेशन होता है जिसमें कॉन्स्टेंटली चीज़ें इंक्रीज होती जा रही है, कॉन्स्टेंट बीच में एक कॉन्स्टेंट बनता जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर कोरिलेशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल x जो है ये 5 से कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता जा रहा है एंड जो y है वो कॉन्स्टेंटली 2 से इंक्रीज होता जा रहा है, यानी जो बीच का डिफरेंस है x वेरिएबल का और y वेरिएबल का वो कॉन्स्टेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर कोरिलेशन कहेंगे। एंड नॉन लीनियर इसका अपोजिट हो जाएगा। नॉन लीनियर में क्या हो जाएगा, मान लीजिए 5 है, 10 है, 12 है, 15 है, 18 है एंड इसमें 2, 6, 8, 15, 20, यानी आप देखिए जब चेंजेस आ रहे हैं एक वेरिएबल में वे कॉन्स्टेंट नंबर से चेंज नहीं आ रहे, कहीं पे 5 इंक्रीज हो गए, कहीं पे 2 इंक्रीज हो गए, कहीं पे 10 इंक्रीज हो गए, जो नंबर्स है वे कॉन्स्टेंट नहीं है, अनचेंज नहीं है, वे चेंज होते जा रहे हैं। ऐसे ही आप वाई में देख रहे हैं, वाई वेरिएबल में पहले 2 का इंक्रीमेंट आया, फिर 2 का आया, फिर सडनली 7 का इंक्रीमेंट हो गया, फिर सडनली 5 का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, मतलब जो इंक्रीज होता जा रहा है वो कांस्टेंट रेशो से इंक्रीज नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन लीनियर कोरिलेशन कहेंगे या फिर कर्वीलिनियर कोरिलेशन कहेंगे। जो लीनियर कोरिलेशन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो हमारा बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो ये गाइस कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको आज कोरिलेशन से रिलेटेड बताई। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन एंड देयर मेथड्स। ओके, तो अगर आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो अपना लाइक ज़रूर दीजिए, कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइज आप प्रीवियस क्लासेस को देखना बिल्कुल मत भूलिए। आई गारंटीड आपका एक बेस बहुत अच्छा बनेगा स्टैट को लेकर। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।